गेंद खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे सेठ जी? गेंद। वो गेंद जाकर के एक कुएं में गिर पड़ी। तो बच्चों ने निकालने का प्रयास किया, परंतु वो गेंद बाहर नहीं निकली। उसमें एक गिरगिट दिखाई पड़ा। क्या दिखा? गिरगिट, और बड़ा विशालकाय था। तो बच्चे भागे भागे भगवान के पास गए, बोले चलिए देखिए उसमें गिरगिट है। भगवान ने हाथ से जैसे ही उसे बाहर निकाला, जैसे ही वो गिरगिट भगवान के हाथ का स्पर्श पाया सेठ जी, वो मानव बन गया। भगवान ने कहा कौन है आप? उसने अपना परिचय दिया। कैसे परिचय दे रहा है? नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभो दानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमास्पृशो। भैया, उसने कहा सरकार आपने नाम तो सुना ही होगा। भगवान को क्या कह रहा है? नाम तो सुना ही होगा। अच्छा, क्या नाम है भैया? इसे कौन हो जो आपका नाम भगवान कह रहे हैं हमने सुना होगा? कौन है आप? उसने कहा इक्ष्वाकु तनय प्रभु, महाराज इक्ष्वाकु के बेटे हैं हम। नाम क्या है? बोले नृग नाम है। क्या नाम है? नृग। इक्ष्वाकु कौन है सेठ जी जानते? परसों चर्चा, चतुर्थ दिवस की कथा में चर्चा हुई थी। महाराज सूर्यवंशीय राजा है इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए महाराज नृग। अच्छा, भगवान ने कहा ऐसा तुमने किया क्या है कि जो मैं तुम्हारा नाम जानूं? नृग ने कहा महाराज जब दानियों में नाम आता है तो हमारा भी एक नाम है, बहुत प्रसिद्ध है। तो भगवान ने कहा भैया ऐसा तुमने क्या दान कर दिया? क्या कर दिया दान तुमने? तो उसने कहा सरकार हमने गायों का दान किया। कितनी गायों का? तो नृग कहता है कि महाराज जब बरसात में धरती पे जितनी बूंदें गिरती हैं, क्या कोई इसे गिन सकता है? गिन सकता है? नहीं गिन सकता। नृग कहता है धरती पे जितनी बूंदें गिरती हैं उतनी गायों का। पृथ्वी पे जितने कण होंगे महाराज उतने। तो भगवान ने कहा भैया जब इतने बड़े पुण्य आत्मा थे तो गिरगिट क्यों बन गए? अच्छा, हो सकता है तुमने बूढ़ी ठेली गायों का दान किया होगा ना। बूढ़ी हुई आजकल यही होता है, जो गाय किसी काम की ना हो बोले इसको गुरु जी को दान कर दो। हाँ जी अन्ना जी, यही होता है ना। अच्छा, अब तो एक और बढ़िया व्यवस्था, बोले योगी बाबा की सरकार है, गाय बहुत सारी है, कोई पकड़ के दान कर दो। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो सेठ जी कहना नहीं चाहिए। हमने तो यहाँ तक देखा है लोग ब्राह्मणों के लिए जब दुकान पे कपड़े लेने जाते हैं तो एक जगह हम बैठे थे एक दुकान पर, एक भाई आए बोले महाराज की अंगूछा दीत्या पंडित एक देगवा विचार करिए। ब्राह्मण के नाम पे महाराज सबकी हालत पछता हो जाती है। बोले कपड़ा कौन सा? बोले पंडित जी को देना है, दे दो महाराज कोई भी। तुम वीआईपी पहनो, पंडित जी महाराज ऐसे पहनो। और क्या होता है? अच्छा, पंडित जी बेचारे कहीं फटे कपड़े पहन ले तो एक लोग हमसे मिले, बोले गुरुजी एक बात बताएं। हमने कहा क्या? बोले हमारे जो पुरोहित जी हैं। कौन? पुरोहित जी। उनके यहाँ महाराज चले जाओ तो पानी पीने का मन नहीं करता। हमने कहा ऐसा क्यों? बोले उनकी छत टपक रही है, कपड़े फट जाते हैं, महाराज कहाँ बैठे, कैसे रहें, क्या करें, छत चू रही। हमने कहा भैया पुरोहित किसके हैं? तो बोले गुरुजी हमारे परिवार के हैं। तो हमने कहा दक्षिणा भी तो आप ही दे रहे हो ना। अगर ब्राह्मण फटा पहन रहा है, गुरुजी आपके हैं, पुरोहित जी, अब पिताजी हमारे भूखे मर रहे हैं तो पिताजी किसके हैं? हमारे हैं। पुरोहित जी बेचारे परेशान हैं तो पुरोहित किसके हैं? आपके हैं। गुरुजी के पास धन नहीं है, गरीबी है,
घर की छत टपक रही है, तो गुरु किसके हैं? आपके हैं। विचार करिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि महाराज जो किसी काम करें बोले पंडित जी को दे दो। अच्छा एक बात और बताऊं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं पंडित जी हूं, ये मत सोचना प्लीज। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात आज स्पष्ट आप सबको बता दूं। विवाह में 10 लाख खर्चा करेंगे, 15 लाख दहेज देंगे, लाखों का डीजे बजवाएंगे। आजकल तो महाराज वो नाचने उचने वाली आती हैं, लाखों ले लेती हैं। कहीं सुबह हुआ पंडित जी बेचारे कह दिए कि माता जी 2000 दे दो, तो कहेंगे लूटता है इनका, आज बुला लिया दोबारा बुलाया। विचार करो। हम तो महाराज पहले हाथ जोड़ लेते, हम जाते ही नहीं विवाह उवाह। यहीं तक कि छोड़ो, आजकल विवाह में एक सिस्टम है, बफर सिस्टम। वो प्लेट लेके खाते ना घूम घूम के। हमारे गुरुजी कहते थे इसका नाम बुफेलो सिस्टम। बोलो राधे राधे। बुफेलो समझते हैं ना? हाँ हाँ, तो प्यारे। अच्छा पंडित जी बेचारे वहां पहुंचे, रात में न जल लेना है न कुछ खाना है, उनके लायक कुछ वहां होता ही नहीं, तो पाए क्या बेचारे? होता है भैया? नहीं होता ना। अच्छा कहीं मान लो दुर्भाग्य से पंडित जी को भूख लगी, अब पंडित जी रसगुल्ला खा लिए, तो एक बगल से आते महाराज काटा था। हाँ बोलो राधे राधे। ये लोगों के शब्द होते हैं। अब कहीं पंडित जी सुबह बोले अच्छा भैया एक बात काम करो, 5000 दे दो, हो गया विवाह आपका संपन्न। हम आप ब्राह्मणों को नहीं देते। एक व्यक्ति आकर के, नाचने वाली आकर के 1 घंटे आपको चरित्रहीनता सिखा करके जाती है और लाखों लेती है। जो ब्राह्मण बेचारा रात भर बैठ करके वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके आपके जीवन के सुख की कामना करता है, उस ब्राह्मण को आप 5000 देने में रोने लगते हैं। शर्म से मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। डेकोरेशन 20 लाख का। आजकल तो यहां तक मैंने दिखावे में लोग इतने परेशान हैं, मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन मजबूर हो जाता है। इतने लोग दिखावे में परेशान हैं कि बस डेकोरेशन बढ़िया हो। और यहां तक बताएं, खाने के लिए 50 आइटम देखने को मिलते हैं और एक प्लेट में वो आता नहीं। और प्रायः जगह तो मैंने यहां तक देखा है कि लास्ट तक पहुंच पाना मुश्किल होता है। हाँ जी या ना जी? हाँ जी। आप खाने को, भोजन को व्यर्थ कर देते हो। किसी ब्राह्मण को ने जरा जो रात भर आपका विवाह कराया और सुबह कहता है कि महाराज आपका परिवार बड़ा दिव्य रहे, बड़ा सुंदर जीविकोपार्जन चले। उस ब्राह्मण को आप 5000 देने के बाद कहते हो ब्राह्मणों की ठाठ है, लूट ले रहे हैं। अरे जो जिसने अपने जीवन को दूसरे के लिए दे दिया हो महाराज, वो दूसरों को क्या लूटेगा? हम स्वयं लूट चुके हैं, हम आपको क्या लूटेंगे? कुछ तो शर्म करो। आज भगवान ने यही कहा, अच्छा जो किसी काम की गाय नहीं वही दान किया होगा तुमने। अरे रिंग ने कहा नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं है। कैसी गाय का दान राजा नृग ने किया उसे ध्यान से सुनो। राजा नृग कहता है, पयस्वनी तरुणी सील रूपा। अरे सरकार जो गाय दूध देती हो उस गाय का मैंने दान किया था। तो भगवान ने कहा ओहो ऐसी गाय रही होगी एकदम बुढ़िया सी, एक बार दूध दे दोबारा दूध ना दे। ऋग ने कहा ऐसा नहीं था महाराज। कैसा था? बोले तरुड़ी जवान थी। तो भगवान ने कहा अच्छा लात मारने वाली रही होगी। बोले नहीं नहीं सील रूपा, सीधी थी। अच्छा भगवान ने कहा एक बार बच्चा कर दे दोबारा करने की उम्मीद ना रही होगी। उसने कहा नहीं नहीं सरकार गुड़ो प्रपन्ना, गुणवान थी। अच्छा फिर तुमने जर्सी गाय का पक्का दान किया होगा। बोले नहीं नहीं कपिला हेम श्रृंगी। और रूप पे खुरा,
राजा नृग कहता है गाय के खुर को मैं चांदी से मढ़वाता था और गाय के सींग को सोने से, तब पंडित जी को दान करता था महाराज। अच्छा एक बात और बताएं, ध्यान से सुनो। भगवान ने कहा अच्छा जब इतना बढ़िया दान करते थे तो तुम्हारा पैसा 2 नंबर का रहा होगा। कितने नंबर का सेठ जी? 2 नंबर का। देखो जीवन में ना हमारी एक महाराज जी हैं, आप सब जानते भी, उनकी बात कहनी है। मैंने अपने जीवन काल में देखा है, बाल्यावस्था से आज तक देखते हुए चला आ रहा हूं। वो कभी भी किसी की दक्षिणा जब लेते हैं दादाजी तो विचार करते हैं वो कमाता कहां से है, लाता कहां से है, धन कैसा है, इस पे भी विचार करना चाहिए। तो बोले तुम्हारा पैसा 2 नंबर का रहा होगा इसलिए लाभ नहीं दिया। तो बोले नहीं सरकार, न्यायार्जिता, मैंने न्याय से अर्जित किया था, ईमानदारी से कमान रहे। बोले राधे राधे। तो भगवान ने कहा भैया जब इतने बड़े पुण्य आत्मा थे तो ये बताओ गिरगिट काहे बन गए? उसने कहा सरकार बस एक गलती हो गई। गलती क्या हुई? बोले रोज सुबह राजा का नियम था दादाजी, वो गाय को दान करता था रोज। गाय गौदान कैसे होती है? बोले पंडित जी भैया पूंछ पकड़वाते हैं, जल देते हैं, संकल्प लेते हैं, तब देते। तो रोज सुबह महाराज संध्या वंदन पूजन इत्यादि करके राजा जब गौशाला में जाए तो गाय दान करे। एक दिन एक पंडित जी को गाय दान किया। पंडित जी ले गए, बेचारे घर बांधे। देखो जानवरों का स्वभाव होता है, जैसे एक घर से आप दूसरे घर उसे कुछ दूर ले जाओ, अगर वो मौका पाएगी तो फिर पुनः वहां वापस आ जाती है। हाँ जी अना जी, हाँ जी, बोलो राधे राधे। आज पंडित जी लेकर के गए तो अपने घर बांध दिया और रात्रि में महाराज उसको मौका मिला, वो फिर आकर के गौशाला में मिल गई। अब सुबह राजा का फिर समय हुआ तो राजा ने फिर गौदान कर दिया। वही गाय दूसरे पंडित जी को राजा ने दान कर दी। इधर ये पंडित जी बेचारे लेके जा रहे थे, उधर वो पंडित जी बेचारे लेकर ढूंढते हुए आ रहे थे। अब इनको राजा ने दान किया, लेके जा रहे थे, उधर वो पंडित जी अपनी गाय ढूंढते हुए आ रहे थे। अब रास्ते में दोनों लोगों की मुलाकात हो गई। अरे पंडित जी ने कहा भैया ये गाय हमारी है, तुम चोर हो। दूसरे पंडित जी ने कहा अरे कैसी बात कर रहे हो, राजा ने पूंछ पकड़ करके जल लेकर के संकल्प से मुझे दान किया है। अब दोनों पंडित जी महाराज आपस में विवाद करने लगे। तो एक समझदार पंडित जी ने कहा देखो ऐसा है, लड़ने से कुछ मिलेगा नहीं, चलते हैं राजा के पास, राजा जो निर्णय करेंगे उसी में हम मान जाएंगे। लौट करके राजा के पास आए। कहाँ आए? राजा के पास। राजा के पास आए तो एक पंडित जी ने कहा महाराज आपने कल हमको ये गाय दान किया था। दूसरे पंडित जी ने कहा अरे महाराज आपने अभी अभी सुबह संकल्प लेकर के हमको दान किया था। राजा से निर्णय नहीं हुआ। राजा क्रोध में आ गए, बोले अरे तुम जन्म के दरिद्र ब्राह्मण हो, एक गाय के लिए मर रहे हो, इसको छोड़ दो गौशाला में, 10 गाय तुम्हें देता हूं, 10 गाय तुम्हें देता हूं। जब ये बात ब्राह्मणों ने सुनी तो ब्राह्मणों ने गाय को छोड़ दिया। बोले राजन हम तुम्हारे गाय के लिए नहीं मर रहे, अरे ये तो तुमने प्रेम से दान किया था, हमने सोचा ले जाएंगे, घर ठाकुर जी है उनका बढ़िया दुग्ध से अभिषेक करेंगे, दुग्ध होगा, बच्चे पान करेंगे, आनंद करेंगे, और हम गाय के लिए तुम्हारे नहीं परेशान है। और तुमने जब दान दिया तो नाम गोत्र लेकर के संकल्प किया था। ब्राह्मणों ने उस गाय को छोड़ दिया और परिणाम क्या हुआ? राजा नृग की जब मृत्यु हुई दादाजी तो गिरगिट बने। क्या बने? गिरगिट। अच्छा एक बात और बताएं, राजा नृग ने कहा प्रभु यही एक गलती हो गई। आज जब राजा नृग पहुंचे महाराज मर करके तो यमराज ने पूछा अच्छा ये बताओ पहले पुण्य भोगोगे कि पहले पाप?
तो राजा नृग ने कहा हमारे पुण्य ढेर सारे थे, तो मैंने कहा पहले पाप भोग लें तब पुण्य भोगेंगे। तो सरकार पाप का परिणाम यह रहा कि गिरगिट बने, और पुण्य का परिणाम यह है कि आपसे हम बात कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। समझ में आ रहा है ना प्यारे? अब देखो भगवान अपने बच्चों को समझा रहे हैं क्या, कि सब कुछ करना लेकिन कभी ब्राह्मण के धन को मत खाना।